तो हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे, जिसमें दिया हुआ है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको बनाते हैं। देखिए, पहले दिया है भूमि के किसी एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचा एक ठो है भवन। 20 मीटर ऊंचा लिख देंगे। ये क्या है? भवन। इसको भवन बना लिए। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी इस पर एक ठोस संचार मीनार लगा हुआ। मानते हैं कि यहाँ तक ही भवन, इसको यहाँ मान लेते हैं ये हो गया भवन। और भवन के शिखर पर यानी ऊपर में संचार मीनार लगा है। ये संचार मीनार के तल, तल हो गया ये, और शिखर, शिखर हो गया ये। तल और शिखर के उन्नयन को 45 डिग्री और 60 डिग्री है, यानी ये जो है इसको इसी करके इसका उन्नयन कोण और इसका उन्नयन कोण ये है 45 डिग्री, यानी तल वाला है 45 डिग्री, यानी ये हो गया तल, इसका हो गया 45 डिग्री। और शिखर, शिखर का उन्नयन कोण है 60, यानी इसका यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो बड़ा पूरा यहाँ से यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री। तो अब चलिए देखते हैं। तो नाम रख देंगे ए बी सी और इसको कर देते हैं डी। बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये संचार मीनार जो है इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। इसको मान लेते हैं ए डी को ए, यानी मीनार की ऊंचाई को मान लिए एक्स। तो अब देखिए बनाते हैं। तो पहले इसका ये दोनों आधार जो निकलेगा 45 डिग्री और 60 डिग्री में बराबर निकलेगा। और दिया हुआ है लंब, यानी लंब और आधार से निकालेंगे। तो लंब और आधार में होता है 10, तो पहले 45 डिग्री लेंगे, उसके बाद 60 डिग्री। तो लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में 10 10 45 डिग्री, डी बी सी में है 45 डिग्री, लिखेंगे 45 डिग्री बराबर आधार बटा लंब होता है, ऐसे लंब बटा आधार होता है। तो हो जाएगा लंब बी डी और बटा आधार, लंब बटा आधार, आधार हो जाएगा 20, हो गया 20। अब देखिए 10 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 हो गया बी डी का मान है 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का। इसको 20 जब गया 20, यहाँ से 20 का मान निकल जाएगा 20 मीटर। ये हो गया। अब त्रिभुज बड़ा में चलते हैं, ए बी और सी में। तो हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में, बड़ा त्रिभुज में कौन है 60 डिग्री, लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। इसका लंब यहाँ से यहाँ हो जाएगा ए से बी, तो हो जाएगा ए बी और बटा में आधार, आधार हो जाएगा 20, दोनों का आधार सेम रहेगा। तो 20 10 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर ए बी। ए बी यहाँ से यहाँ, ए बी को हम ऐसे कर सकते हैं ए डी और प्लस डी बी या बी डी। तो इसको ऐसे लिखते हैं ए डी प्लस डी बी डी बी। तो हो जाएगा पूरा ए बी यहाँ से यहाँ तक। अब लिखेंगे बी सी का मान है 20 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा 20 मीटर। और देखिए यहाँ से ये दोनों तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 20√3 बराबर ए डी का मान रखे हैं x, यानी x इसको माने हैं, तो हो जाएगा यहाँ x प्लस डी बी का मान है 20, ये हो जाएगा 20। और हमें ज्ञात करना है x, यानी मीनार की ऊंचाई x, तो यहाँ से हो जाएगा ये उधर चला जाएगा। तो 20√3 माइनस प्लस में तो माइनस 20 बराबर x। तो ये x बराबर हो जाएगा 20 कॉमन हो जाएगा यहाँ, तो 20 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1, यही हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा दिया हुआ है, देखिए कि एक पेडेस्टल है, उसके शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है।
और भूमि से एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पूछ रहा है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इसको पेडस्टल की ऊंचाई निकालना है। पहले इसको मान लेते हैं कि एक पेडस्टल है, पेडस्टल है, उसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। माना कि इसी पर एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई कितना है 1.6 मीटर। ये हो गया मूर्ति, ये मूर्ति हो गया। और भूमि के एक बिंदु से, माना कि कोई बिंदु, भूमि के एक बिंदु है और शिखर का उन्नयन को, मूर्ति के शिखर का उन्नयन को यहाँ से यहाँ, और उसी बिंदु से, यानी यही बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन को, ये है पेडस्टल, पेडस्टल ये हो गया, इसके उन्नयन को यहाँ पे जो इसी बिंदु पे जाएगा तो इसका कोण का मान कितना है 45 डिग्री है। यहाँ जगह 45 डिग्री, और यहाँ चलिए बनाते हैं। नाम पहले धर देंगे ए बी सी को डी, 7 नंबर के जैसा ही इसमें भी बनेगा। इसको पहले मान लेंगे इसकी ऊंचाई एक्स। अब त्रिभुज पहले छोटा में चलेंगे, उसके बाद बड़ा में चलेंगे। तो देखिए त्रिभुज डी बी सी में चलते हैं, डी बी सी में थीटा का मान है 45 डिग्री। तो ये भी, ये दोनों जब निकलेगा तो 10 का मान बैठेगा, तो रखेंगे 10 45 डिग्री बराबर पी बटा बी, यानी लंब बटा आधार। तो लंब हो जाएगा बी डी, जो हो जाएगा एक्स, यानी यहाँ हो जाएगा बी डी बटा आधार, आधार हो गया बी सी। अब देखिए 10 45 का मान होता है एक, तो एक हो गया बराबर बी डी, यानी बी डी हो गया, इसको माने हैं एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एक्स, यहाँ पर बी सी, बी सी तो मालूम ना है तो इसको रख देंगे ऐसा ही बी सी। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा बी सी बराबर एक्स, बी सी का मान एक्स आ गया, यानी इसका मान जितना रहेगा उतना मान इसका भी आ जाएगा। अब चलिए त्रिभुज बड़ा में चलते हैं, तो हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में। देखिए बड़ा त्रिभुज हो जाएगा ए बी और सी, इसका थीटा का मान है 60 डिग्री, तो लिखेंगे 60 डिग्री बराबर लंब, इसका लंब हो जाएगा यहाँ से यहाँ, यानी ए से बी तक, तो हो जाएगा ए बी, और बटा में हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा बी सी, यहाँ हो जाएगा बी सी। अब देखिए 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर ए बी को देखिए दो भागों में बांट दिया है, 1.6 यहाँ तक है और यहाँ का माने है एक्स, इसको ए बी कैसे लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी या बी डी हो जाएगा डी बी, और बटा में हो जाएगा बी सी, यानी बी सी ये है। अब बी सी बराबर क्या आया है एक्स, तो यहाँ लिख देंगे एक्स। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एक्स गुना √3 एक्स बराबर ए डी का मान दिया हुआ है 1.6 मीटर, यहाँ लिखेंगे 1.6 प्लस डी भी है एक्स माने है, तो यहाँ रख देंगे एक्स। अब यहाँ से हल करते हैं, इसको एक्स को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा √3 एक्स माइनस एक्स बराबर 1.6, एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1.6, अब बट्टा में √3 माइनस 1, इसका हर का परिमेय करेंगे तो प्लस हो जाएगा √3 प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा x बराबर 1.6 √3 प्लस 1, अब बट्टा में हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, हो जाएगा 2, यानी 2 से भागा लगाएंगे इसमें तो आ जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा दिया हुआ है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण
30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी एगो भवन है, उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पहले बना लेंगे एक मीनार। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी एक ठो मीनार है, मानते हैं ये है मीनार। मीनार हो गया। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, और एक ठो है भवन। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक ठो भवन है, मानते हैं ये हो गया भवन। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसके पाद बिंदु से और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से और भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो इसका जो है उन्नयन कोण है 30 डिग्री, तो हो जाएगा 30 डिग्री। और भवन के पाद, यानी ये जो भवन है उसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन, मीनार ये है, इसके शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से यहाँ ये जो हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, यदि मीनार जो है 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई, यानी इसको ज्ञात करना, इसको मान लेते हैं x। अब देखिए सबका पहले मान बैठा देते हैं, जैसे ए हो गया, बी, सी और डी। देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो जिसका कोण है 30 डिग्री और एक तो जिसका कोण है 60 डिग्री। तो पहले एक त्रिभुज में चलते हैं, ए बी और सी में, तो हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में जिसका थीटा का मान है 60 डिग्री, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर पी बाई बी, यानी लंब बटा आधार। लंब हो जाएगा ए बी का मान दिया हुआ है 50, तो हो जाएगा ए बी बटा बी सी। आधार हो गया 20, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर ए बी का मान है 50 मीटर, यहाँ हो जाएगा 50 बटा 20, इसका मान नहीं है तो यहाँ लिख देंगे 20c। अब देखिए 20c बराबर हो जाएगा 50 बटा √3, यहाँ से निकल गया आधार के मान। अब चलिए त्रिभुज BCD में चलते हैं, हो जाएगा त्रिभुज BCD में, इसमें थीटा का मान है 30 डिग्री, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, इसमें भी हो जाएगा, इसमें लंब है CD और आधार वही BC हो जाएगा, तो लिखिए लंब CD बटा आधार BC। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर CD तो मानना ही, इसका मान निकालना है, इसको माने है x, तो हो जाएगा यहाँ x अब बटा BC का मान यहाँ से निकला है 15/√3, यहाँ 50/√3 हो जाएगा 50/√3, यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए 1/√3 बराबर x, इसको कुछ नहीं तो एक इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा √3 अब बटा 50। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो ये ऐसे गुना हुआ, ऐसे गुना हो जाएगा, तो 50 बराबर √3 इंटू √3 x, यहाँ से हो जाएगा x बराबर 50/3, यही हो गया इसका आंसर। इसको पूरा नहीं तोड़ सकते हैं, लिख देंगे एक बार में लगेगा तो 1 और 6 18, यानी 16 48 बच रहा है 2/3, इतना मीटर, ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा, यही हो गया इसका आंसर। तो देखिए 10 नंबर में हमारा दिया हुआ है कि ये एक सड़क जो कितना 80 मीटर चौड़ा है, दोनों आमने सामने लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, जो सड़क के है उसके आमने सामने दो खंभा लगा हुआ है, यानी इन दोनों खंभों के बीच सड़क के बिंदु से
यानी किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण इतना है तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से भी बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। यानी 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। इसको पहले हल करते हैं। पहले सड़क बना लेते हैं जो कितना है 80 मीटर। चलिए ये है 80 मीटर यहाँ से यहाँ तक। अब जैसे करेगा, जैसे ये बोलेगा उसे करना है। यदि एक सड़क कितना मीटर चौड़ा है, दोनों आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए, यानी यहाँ जो है खंभा लगा हुआ समान लंबाई का, जितना ये है इतना ये भी है, दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क के एक बिंदु मानते हैं कोई एक बिंदु, यहाँ मान लिया एक बिंदु से, एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन, यानी जो ये दोनों खंभा उसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, एक ठो है 60 डिग्री और एक ठो है 30 डिग्री, ये बोल रहा है। तो बोल रहा है खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और खंभों के बीच से बिंदु की दूरी, यानी यहाँ से बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना, ये और ये ज्ञात करना है, और इसकी ऊंचाई यानी खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए पहले सम का नाम धर देते हैं, ए बी सी और डी, इसको कर देते हैं ई। यानी हो गया। अब दोनों है आमने सामने समान लंबाई वाला खंभा, यानी जितना ऊंचाई ये होगा उतना ऊंचाई ये भी होगा, यानी इसको हम मान लिए x, तो ये भी कितना हो गया x। चलिए हम देखिए बनाते हैं। यहाँ त्रिभुज दो जो है, एगो ए बी ई और एगो ई डी सी या सी डी ई, कुछ भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखिए, चलते हैं त्रिभुज ए बी और ई में, ये त्रिभुज में। तो ये हो गया ल और ये हो गया आधार, यानी ये वो ये निकालना है, वो ये जो जो निकालना जिसमें आ रहा है, यानी 10 में आता है लम और आधार, यानी 10 का सूत्र लगाना है, यानी 10 इसका थीटा है 60, तब हो जाएगा 10 60 डिग्री बराबर टी बाय बी, यानी लम बटा आधार। आधार तो इसका यहाँ तक है बी से ई तक, और इसका लम है ए बी, लिखेंगे लम है ए बी बटा आधार, आधार है बी ई, बी ई। देखिए 10 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर ए बी को माने हैं x, तो हो जाएगा x बटा बी ई। यहाँ से बी ई निकाल लेंगे, बी ई बराबर क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा, तो x बटा √3, यह हो गया बी ई का मान। अब चलिए अब त्रिभुज सी डी ई में चलते हैं। त्रिभुज सी डी ई में इसमें थीटा का मान है 30 डिग्री, यह है लम ये है आधार, तो इसमें भी 10 का सूत्र लगाएंगे, तो हो जाएगा 10 30 डिग्री बराबर लम बटे आधार, लम हो जाएगा इसका सी डी और बटा इसका आधार हो जाएगा सी ई, सी ई। अब देखिए 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर सी डी तो ये दोनों समान है, यानी ये x है था तो ये भी x हो गया, तो हो जाएगा x और बटा सी ई तो निकालना है, तो सी ई हो जाएगा। अब देखिए ई बराबर हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा √3x, यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए ये दोनों ये पूरा यहाँ से बी और सी का मान है 80, और ये दियो का हम जोड़ेंगे तो 80 निकल जाएगा मान, यानी इसका मान जितना आएगा और इसका मान जितना आएगा दियो को जोड़ेंगे तो 80 आना चाहिए। अब इसी पर से निकालते हैं, देखिए बी और सी हो जाएगा बी सी बराबर, ऐसे कर सकते हैं बी सी बराबर बी ई प्लस ई सी, तो हो जाएगा बी ई प्लस ई सी, यहाँ से हो जाएगा बी सी का मान दिया हुआ कितना दिया हुआ 80, यहाँ से यहाँ बीच की दूरी था 80 मीटर चौड़ा था, तो 80 बराबर बी क्या मान निकला है x बटा √3, x बटा √3 प्लस ई सी का मान निकला है √3x। अब चलिए इसको हल करते हैं, देखिए हो जाएगा 80 बराबर √3 का एलसीएम और एक का एलसीएम √3 हो जाएगा,
बटा में √3 और ये हो जाएगा x प्लस ये √3 एक से भागा आएगा √3 गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 3x। अब चलिए ई बराबर 3 और 1 4x बटा √3 यानी ये 4 से काटेंगे 20 दाएं यानी ये जो भी हो उसकी लंबाई कितना आ गया 20√3। ये हो गया खंभों की ऊंचाई, ये खंभों की ऊंचाई, यही हो गया इसका आंसर। अब दो आंसर और बोला है, बोलता है बिंदु से खंभों से बिंदु की दूरी है, जो खंभा है उसके बिंदु की दूरी यहाँ से यहाँ निकालना और इनको यहाँ से यहाँ निकालना। तो चलिए ई बी और ई निकालते हैं। बी और ई का मान हमारा आया था, कितना आया था, बी ई बराबर एक्स बटा √3 और एक्स का मान आया था 20√3 एक्स बटा √3। अब एक्स का मान आया है 20√3 बटा √3 हो जाएगा, √3 कट जाएगा तो ये बी ई बराबर 20। अब एक और बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, वो है ई सी और ई सी हमारा दिया हुआ है सी या ई सी बोलिए तो √3x है तो √3 एक्स का मान आया था हमारा 20√3 तो 20√3। अब देखिए सी ई बराबर 20 गुना √3 गुना √3, दो में से एगो निकल जाएगा तो हो जाएगा 3 यानी 3 गुना 20 हो जाएगा 60 मीटर, 60 यानी खंभों से बीच की दूरी आ जाएगा 20 मीटर 60 मीटर और खंभों की ऊंचाई ये हो जाएगा इतना 20√3 मीटर। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा दिया हुआ है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बोल रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। इसको बनाते हैं, देखिए मानते हैं ये है टावर, ये हो गया टावर, टीवी टावर हो गया। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी यहाँ से यहाँ मानते हैं एक बिंदु, यहाँ मानिए ये बिंदु है, उसके शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से शिखर का उन्नयन है वो है 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। इसी तट पर से इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी जो ये बिंदु है इससे 20 मीटर दूर, तो यहाँ कर देते हैं 20 मीटर हो गया दूर। मिलने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन हुआ, फिर से वही टावर के शिखर का उन्नयन दिया हुआ, तो ये हो जाएगा कितना दिया हुआ 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना, यानी इसको मान लेते हैं x, इसको मान लिए x, तो अब सबका मान धर देते हैं a b c और d, सबका नाम धर दिए। देखिए ज्ञात करना है ए बी यानी टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, हो गया ये बी और ए, तो यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, एक ए बी ई और एक बन रहा है ए बी और सी। तो देखिए छोटा वाला त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ए बी ई में हमारा दिया हुआ है कितना, थीटा का मान है 60, ये और ये ज्ञात करना लंब आधार टेन का सूत्र लगाइए, टेन 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार, तो हो जाएगा ए बी बटा बी ई, यहाँ से हो जाएगा टेन 60 का मान होता है √3 बराबर धरती है एक्स, तो हो जाएगा एक्स अब बटा बी ई, यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा √3 बी ई, एक्स का मान यहाँ से निकल गया। अब चलते हैं त्रिभुज बड़ा,
ए बी सी में, तो हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में टेन कितना है 30 डिग्री, इसमें भी लंब और आधार करेंगे, टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब हो गया ए बी यानी एक्स बटा आधार, आधार तो ये पूरा हो जाएगा 20 और प्लस बी ई, तब होगा बी सी, यहाँ से हो जाएगा 20 प्लस बी ई, यहाँ से टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर एक्स का मान है √3 बी ई, यहाँ हो जाएगा √3 बी ई बटा में 20 प्लस बी ई, अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, हो जाएगा 20 प्लस बी ई बराबर √3 से इसको गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा 3 बी ई। अब देखिए इसको एन भेज देंगे बी ई को, तो 20 बराबर 2 बी ई, ये कट जाएगा 10 से 10, यानी बी ई बराबर 10 मीटर। यही हो गया नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई ये हो गया। अब इसका मान एक्स का मान ज्ञात करना, तो एक्स बराबर है 3√बी ई, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान आया है 10, तो 10√3 यह हो गया टावर की ऊंचाई, ये हो गया टावर की ऊंचाई, ऊंचाई